आज ईद है और ईद के मौके पर पट्टी के मुसलमानों ने एक संदेश दिया जिससे सबक लेना चाहिए, खासकर हिंदू बिरादरी को। इसमें पट्टी नगर में जो एक इंसाफ का मामला चल रहा है, दुष्कर्म की पीड़िता दो लोगों से इंसाफ की अपील कर रही है। इस मामले में हिंदू तो उतने आगे नहीं है, लेकिन जब गांव लहरिया न्यूज टीम मुसलमानों के पास पहुंची और खासकर उनके जामा मस्जिद में पहुंची, तो मुसलमानों ने जो कुछ कहा वो हिंदुओं की आंखें खोल देगा। गांव लहरिया से बातचीत के दौरान मुसलमानों ने हर एक बात पर अपना खुला पक्ष रखा। इस जो पूरा दुष्कर्म की वारदात हुई थी, आरोपियों को क्या सजा देनी चाहिए, समाज में वे किसके साथ हैं, इंसाफ बेटी को कैसे मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। लफ्ज़ जिहाद पर भी उन्होंने बोला। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समाज को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, जैसे क्या हिंदू मस्जिद में आ सकता है कि नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस समय मस्जिद में ही खड़ा हूँ ना। एक भ्रांति तो अपने आप टूट गई। भाई हम सभी एक समाज में रहते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, हम आपका व्यवहार एक जैसा है। दूसरी चीज है, क्या ईद भी हिंदू मनाते हैं, बधाई उनको दे सकते हैं कि ले सकते हैं, आपने बताया बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस समय जैसे पट्टी में एक मुद्दा चल रहा है जुबैद अहमद वाला, जिस पर एक लड़की ने आरोप लगाया था, वो जेल गया था। कल हमारी बात भी हो रही थी कि आखिर ये जो एक मामला चल रहा है, क्या जुबैद अहमद को मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उसको अपना मुस्लिम नेता मानते हैं? क्या उसने जो इस तरीके का काम किया है, अभी क्या थी मामले की सच्चाई, उसकी पुलिस पड़ताल करेगी। लेकिन हम समाज हैं, जैसे लोग कहते हैं नहीं यार मुस्लिमों का संरक्षण है, उसको एक लफ्ज जिहाद चल रहा है ना, ये बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। कहीं ना कहीं हमको और आपको इस चीज से पीड़ा होती होगी एक मुसलमान होने के नाते, भाई ये लफ्ज जिहाद क्या होता है? जिसने पाप किया उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों इमाम साहब? अब चूंकि यहाँ उसके बारे में हमको जितना डिटेल पता नहीं है, हम सिर्फ इतने मतलब रखते हैं, नमाज 5 वक्त यहाँ पढ़ाते हैं और बकिया रेख देख साफ सफाई इतना ही यहीं तक। अच्छा, अगर कोई मुसलमान, बाजार में क्या होता है, अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से, जैसा जो मैटर चल रहा है ना, आप तो पड़ोस के ही जानते ही हैं, अगर वो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है, मामला बाद में चलता है, तो क्या उसके लिए क्या सजा है आपके शरीयत में? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि अरे ये तो मुसलमानों के लिए बड़ा सवाक मामला होता है, हिंदू लड़की फंसा लिया। गलत बात, ऐसा कुछ है? गलत बात है, ये गलत बात है, ये अफवाह है ना। तो ये इमाम साहब अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो और भी चीजें स्पष्ट रूप से जाएंगी। गलत किया उसको सजा मिलना चाहिए जी। जो गलत करेगा चाहे जो करेगा। किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना इस्लाम में इसको जना दिया, हराम के बराबर करीब दिया गया है। आप इसमें इस्लाम में यह है कि निकाह के बाद आप सोहबत उसके साथ हम बिस्तरी करना जायज है। अगर उससे पहले आप कर रहे हैं, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता किसी बहन बेटी को इज्जत से खेलना या किसी बहन बेटी की इज्जत को उछालना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस्लाम और ये होना भी चाहिए, खासकर जी मुस्लिम समाज क्या नाम है इनको एक्सेप्ट करता है। बात इसकी नहीं है, बात अभी प्रशासन के हाथ में है। जब वो पूरा सामने आ जाएगा किसकी गलती है और किसकी नहीं गलती है, अगर इनकी गलती है तो मुस्लिम समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो इमाम साहब ने बताया कि अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल, अगर इमाम साहब ने जो बताया कि अगर शादी नहीं हुई है और शादी के पहले आप किसी से हम बिस्तरी करते हैं तो वो गुनाह है, गुनाह हराम है, हराम है। तो इस गुनाह की क्या सजा है? इसकी सजा ये है, जैसे अगर आपने हदीसों में ये आया है, अगर आपने किसी बहन बेटी के साथ जिना किया, अल्लाह तुम्हारे नस्ल में वो कर्ज वसूल करेगा, या तुम्हारे बहन बेटी या तुम्हारे बहन बेटी की बेटों के नस्ल से अल्लाह वो जिना वसूल करेगा। अगर आप किसी बहन बेटी के साथ आपने जिना किया, वैसे उनके साथ भी होना है, उनके नस्ल में ये होना, आज नहीं तो कल होना ही होना। ये तो धर्म की बात हो गई, चूंकि आप धर्म गुरु हैं, ये तो धर्म की बात हो गई। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे? अगर गलत काम किया, गलत किए हैं तो उनको सजा मिलना चाहिए। इसमें मुसलमान हिंदू कोई मतलब नहीं है, इसमें जात पात कोई वो नहीं है। जो आरोपी है गलत है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे थे कि शायद कोड़े मारने की भी सजा है, क्या कल बता रहे थे? उसमें कम से कम वो 2 औरत और 1 मर्द गवाह को पेश करे, तब जाके हाकिम वक्त जो भी बादशाह होगा शरीयत के हिसाब से तब उसको सजा मिलेगी। ऐसे शरीयत सजा देगी, हाँ, तब शरीयत सजा देगी। हाँ, अगर हिंदू लड़की ये चाहे, मान लीजिए लड़की हिंदू है और वो चाहती है कि इस्लाम के हिसाब से उसको सजा मिले, तो वो क्या करे? तो हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है। हाँ। अब लड़की ये चाहती है कि इस्लाम के अनुसार उसे सजा मिले, तो वो क्या करे? तो कम से कम गवाह पेश करे ना आपके सामने। हाँ,
जो धर्म मुस्लिम गुरु हैं, जो धर्म जी, गुरु हैं, गुरु के भैया, सामने जी जो धर्म गुरु जिसे जिसे हम धर्म गुरु कहते हैं, दो गवाहों की शहादत होनी दो चाहिए। औरत एक मर्द। एक मर्द अच्छा, की अच्छा। हाँ, शहादत होनी चाहिए। सिर्फ औरतें गवाही नहीं दे सकती इसको। तो अगर अगर- दो औरत और एक मर्द की गवाही होती है हाँ, तो फिर शरीयत के हिसाब से भी गुनहगार उसको को सजा हाँ, मिलेगी। तब उसको मतलब बिल्कुल। शरीयत के हिसाब से गुनाहगार साबित किया जाएगा कि इसने गुनाह किया है। जांच हो, उसकी जांच हो, बिल्कुल, कानून अलग काम करे, हाँ। धर्म अलग काम करे, हाँ। समाज अलग जी काम भैया, करे। हाँ। तो यहाँ पर कानून ने अपना काम किया, धर्म गुरु आप है और समाज हम लोग मिलकर जी, हम लोग मिलकर। हम सब अपना काम करें। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज पर अब तक जो हम चीज आपको दिखा रहे हैं शायद वो आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा और किसी ने इस तरीके की जरूरत भी नहीं समझी होगी कि आखिर इन मुद्दों पर आपका धर्म क्या कहता है, समाज क्या कहता है। फिलहाल पट्टी में जो घटना हुई है, हाकिम हमारे साथ इमाम साहब हैं, हमारे साथ दो इमाम हैं और इनका कहना है कि ये बिल्कुल गुनाह है और इस गुनाह की उसे सजा मिलेगी। और हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़के ने उसके साथ कुछ किया है तो अगर वो गवाह लेके आती है तो शरीयत के हिसाब से भी गुनहगार को सजा दी जाएगी। मैं सही हूँ ये? मुस्लिम लड़की भी होती तब भी वो गुनहगार हाँ। है। अच्छा, मुस्लिम कोई भी नहीं, ये उसमें हिंदू और मुसलमान के ताल्लुक नहीं रखता। अच्छा, अगर आपने जिना किया है, चाहे हिंदू की लड़की किसी भी हो, लड़की से। चाहे किसी भी धर्म की लड़की हो, अगर आपने जिना किया, बगैर निकाह के जिना किया, उसको ये सजा मिलेगी। मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ धर्मगुरु जो हैं, खासकर आपके यहाँ तो शरीयत वाली एक व्यवस्था है, व्यवस्थित है, भारत का कानून भी है, शरीयत भी है और शरीयत को लोग मानते भी हैं। आप लोग मानते हैं शरीयत को? आप सभी शरीयत को मानते हैं, इज्जत करते हैं? जी बिल्कुल, शरीयत को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में अगर आम जनता को जानकारी हो, जो कोर्ट कानून के पचड़े में पड़ते हैं, अगर वो यहाँ पे आए तो उन्हें न्याय मिल सकता है। जी। पहले ऐसे तो होता था, जैसे अगर कोई गुनाह करता था तो जो आलिम इलाके में जो रहता था, जो इलाके में आलिम थे, बड़े बड़े आलिमों रहते थे इलाकों में, तो उनके पास ये बात जाती थी तो वो गवाही पेश करते थे। तो गवाही पेश करने के बाद जो शरीयत उनके सजा, उनके खिलाफ जो सजा होती थी, वो सजा मुतय्यन की जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बेहतरीन व्यवस्था थी, खासकर इस समाज को बांधे रखने की, सजोए रखने की एक व्यवस्था थी। इसी व्यवस्था से शायद जो अपराधी होते थे वो गुनाह करने की हिमाकत नहीं करते थे, क्योंकि शरीयत उनके खिलाफ होता था और ऑन द स्पॉट फैसला होता था। फिलहाल पट्टी का जो ये मामला चल रहा है, मामला कानून के संज्ञान में है और समाज के भी संज्ञान में है। अगर कोर्ट में जाते हैं तो बस चप्पल ही घिसती है, बस आप जाते कोर्ट रहिए, में तो खैर दौड़ते रहिए, जमानत हो गई आपकी, उसके बाद आप पेशी लगाते रहिए, होता रहेगा। और बाकी शरीयत के हिसाब से तुरंत फैसला होता था। बिल्कुल, जो आज से पहले के जमाने में, हमारे 1400 साल पहले जमाने, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तुरंत फैसला होता था। और फैसला ऐसा होता था कि अगर उसने जिना किया या कोई भी किसी भी मैटर पे, जिना मतलब क्या होता है? ये हम दूसरी करना, अच्छा, मतलब अच्छा, दुष्कर्म के साथ दुष्कर्म करना। कोई सा भी चोरी होती थी तब भी उससे पूछा जाता था, गवाह लाया जाता था, तो अगर उसने चोरी किया तो उसको सजा मिलती थी। और आज यहाँ हम चोरी करके जमानत करा ले रहे हैं, सेटिंग कर लेते हैं, बात बस खत्म। उसके बाद जमानत करके घूम रहे हैं, उसके बाद कोर्ट में दौड़ रहे हैं, पेशी हो रही है। तो ये न्यायालय जो है वो अलग हो गया है अब सिस्टम के हिसाब से। और बाकी जो अगर आज भी शरीयत में अगर कोई आना चाहे और इससे इंसाफ मांगना चाहे तो उसको क्या नाम है, पूरा वो कोई भी ले सकता है, वो किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी का हो। बिल्कुल भाई, सब एक है। आपने तो ये जिना जो होता है, इसकी सजा क्या है शरीयत में? गवाह मिलने के बाद अगर गवाह मिल जाते हैं पूरे लड़की की तरफ से कम दो औरत और उसके साथ मर्द भी अगर गवाही दे देते हैं कि फला आदमी ने जिना किया है, तो उसको अगर शादीशुदा है तो कम से कम 100 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर शादीशुदा नहीं है तो 80 कोड़े। 80 कोड़े। आप बादशाह बता रहे थे कि उसकी शादी भी शायद कैंसिल हो जाती है, जो पहली शादी है, क्या निकाह, कल कुछ ऐसी चर्चा थी, मतलब सिर्फ कोड़े मार के उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ, तो उसको अगर बच जाता है तो उसको जल्द से जल्द इलाज करा के उसको ठीक करने की मतलब इजाजत भी है, जल्द से जल्द उसको मतलब जी, मतलब उसको पनिशमेंट तुरंत दिया जाएगा। तुरंत दिया जाएगा अगर बच जाता है। वो बिल्कुल। भी कोड़े, ये रस्सी के कोड़े नहीं होते थे, हाँ। चमड़े के कोड़े होते थे। अभी कोड़ा है क्या यहाँ पे? अब नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। जैसे एक उसमें बताया गया, पहले एक पड़ जाता था, खाल बाहर आ अच्छा, आज किसी कोड़े की सजा देनी हो कैसे तो कैसे होता है? 10 कोड़ा नहीं था। पहले के जो 20-25 कोड़म काम पहले जो पर्सनालिटी होती थी, पर्सनालिटी भी अच्छी होती थी। अब जो हम लोग की हाइट है हाँ, और जो पर्सनालिटी है, इसमें 10 कोड़े निकल हमारे जाएंगे। हिंदुस्तान के ये वसूल रहा है, यहाँ के कानून है, उसको जेल जाए वो बाहर आए। और जैसे अगर गल्फ कंट्री का अगर कानून ले लिया जाए, वहाँ ऑन द स्पॉट फैसला होता है। अगर आप किसी बहन बेटी के साथ जिना किया है, आपको वहाँ तुरंत सजा अच्छा, मिलेगी। पट्टी पे मान लीजिए अगर ऐसा कोई फैसला आता है, ठीक,
तो आप लोग कैसे कोड़े से सजा देंगे? कोड़ा वोड़ा है कुछ? सुनिए, उसमें ये नियम है, नहीं ऊपर सुनिए, कोड़े देने का नियम ये है, जैसे चौराहा जो आपके यहाँ है वहाँ पब्लिक इकट्ठा होनी चाहिए जी, वहाँ पब्लिक इकट्ठा होना चाहिए, और वहाँ सब लोग इकट्ठा होने के बाद मैसेज पब्लिक ये देखे जाना, दूसरा कोई कदम ये ना उठा ना पाए किसी बहन बेटी बिल्कुल के साथ। जैसा गल्फ कंट्रीज में होता है कि उसी कोड़े तरह। देते हैं, हाथ काट देते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते ना सर, यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि प्रशासन है, हम किसी को भी पीड़ित तुरंत पकड़ दिए जाएंगे। उसके बाद जब न्यायालय यहाँ पे है तो आप होते कौन? ये जहाँ पे मुस्लिम कंट्री है, जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, ये सब जगह पे क्या नाम है, वहाँ ये शरीयत फॉलो किया जाता है। और ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्या नाम है, जमहूरियत है, मतलब सब है, क्या नाम है, समाज है यहाँ पे। हम अभी किसी को सजा, किसी को सड़क पे मार नहीं सकते, उल्टा आप पे मुकदमा हो जाएगा हम पे। बिल्कुल, हम अगर भीड़ लगा लेंगे तब भी हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएंगे। मैं सऊदी अरब में रहता था आज से 2002 में, 2004 की बात है। एक सुडानी का आदमी था, सूडान का रहने वाला था, लंबे चौड़े आप जानते भी होंगे, जैसे क्रिस गिल होते हैं ये सब टाइप के। तो उसने जिना किया हुआ था और उसके बाद तुरंत वहां के प्रशासन ने उसको पकड़ लिया, क्या नाम है, और जुमे के दिन और चौराहे पे लाके उसकी गर्दन काट दिया। क्या सच गुनाह था उसका, उसने जिना किया तो लड़की को मार दिया जी, बचने है, क्या नाम है। बिल्कुल। तो शरीयतन कानून वहां चला। अब यहाँ पे हम आपको नहीं मार सकते ना, हम एक बच्चे को नहीं छू सकते, हम सीधे प्रशासन के पास जाएंगे। अगर कोई गलत काम करते हैं हम खुद पकड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये जो गांव लहरिया का आज यहाँ आने का एक मकसद था, पहले तो ईद की बहुत सारी बधाइयां आप लोगों को, लेकिन उसके साथ में ये समाज में जो मामला चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, भाई निश्चित रूप से एक हिंदू लड़की के साथ अगर जिना हुआ है, वो रो रही है, वो सोशल मीडिया पे आकर अगर अपनी, क्या नाम है, तकलीफ है इस चीज की, हमको बहुत तकलीफ है। मैंने कल आपका वो वीडियो भी देखा, क्या नाम है, जिसमें बच्ची ने बोला, क्या नाम है, हमको बड़ी तकलीफ है, क्या नाम है। लेकिन अब बस यही है कि हम करें तो क्या करें। अब यही है कि जो कानून है हमारा, अब कानून जो उस बच्ची के साथ है, दो विकल्प चुनना हुआ कि वो बिटिया है कि सुबैद के साथ है। नहीं, हमारा समाज है, पहले समाज है। हम गलत के लिए नहीं, हम मान लीजिए हम किसी का कत्ल करके आए और उसके बाद कहते नहीं हम भैया हम क्या नाम है हिंदू, हमें बचा लीजिए आप। क्योंकि जब इंसान बुरे फंसता है तो धर्म की चादर ओढ़ता है। नहीं, तब उसको याद आता है हिंदू और मुस्लिम, अक्सर देखा जाता है। अब जो है धर्म की चादर नहीं ओढ़ते, अब सियासत की चादर ओढ़ते। जिसकी सत्ता उसी की लाठी। अगर वो सत्ते में है, अगर उसके सत्ते में थोड़ा पकड़ है, चाहे जितना बड़ा गुनाह करके चले आओ, आपको सब माफ है, आपको छूट हो जाएगी। सियासत भी तो धर्म से ही कहीं न कहीं जुड़ी होती है ना, मगर अब धर्म हटा के अब सियासत सबसे अव्वल नंबर पे। पहले क्या होता था, आदमी सियासत करता धर्म के साथ करता था। ये ना हो मैं सियासत कर रहा हूँ, मुझसे जो है किसी के साथ जाती ना हो, या मुझसे किसी का दिल न दुखे। अब क्या है, धर्म साइड पर है, पहले सियासत, गद्दी सबसे पहले चाहिए। अगर गद्दी है, आप कत्ल करके चले आओगे, अगर आप सोर्स है प्रशासन में, आप अच्छा पकड़ हैं तो आप बाहर घूम सकते हो। बिल्कुल। और लगभग यही बात गांव लहरिया के कैमरे पे जब वो पीड़िता आई, यहाँ के दुष्कर्म पीड़िता, वो रोते हुए आई, कही कि भैया मैं आपके यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, सत्ता मेरी आवाज दबा दे रहा है, गुनहगार इतना पावरफुल है कि 2 महीने में जेल से बाहर आ गया। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी एक मुहिम चलाई जाए और समाज के लोगों से जाना जाए कि आखिर सत्ता के आगे झुकेंगे कि समाज के साथ चलेंगे। तो खासकर इन्हीं मुद्दों को लेकर के गांव लहरिया की आप विशेष कवरेज देख रहे थे। फिलहाल जो पट्टी के मुसलमान हैं, उन्होंने साफ कर दिया वो पीड़िता के साथ है, वो बेगुनाह जो है उसके साथ है, वो किसी को धर्म की आड़ में लिपटने नहीं देंगे, सियासत होने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज की खास रिपोर्ट पट्टी से।